खाकी का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे पहलवानों की गर्मी निकल जाती है। कई लोगों के तो ठंड में माथे पर पसीने छूट जाते हैं। वह ज्योति पुलिस की खाकी की खनती रही है। वजह बेवजह बदनाम अपराधियों में खाकी का खौफ रहना जरूरी है, नहीं तो पुलिस का इकबाल खत्म हो जाएगा और समाज में अपराध का ग्राफ बढ़ जाएगा। कभी कभी पुलिस ऐसा काम करती है कि अपराधी के परिजन भी लाख जतन करने पर नहीं कर पाते। ऐसी ही एक मुहिम इंदौर शहर के हीरानगर थानाधिकारी सिल चला रहे हैं। थाने में शिकायत लेकर आने वाले आमजन को तसल्ली से बात कर उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट कर पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना, तो दूसरी तरफ टीआई साहब शहर के युवाओं में फैल रहे नशे के आदि युवाओं को समझा बुझा उनकी बार बार काउंसलिंग कर नशे की लत से दूर कर एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हीरानगर थानाधिकारी की यह पहल शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस की आमजन के साथ साथ अपराधियों में आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। शहर के कई नशे के आदि युवा नशे की लत छोड़ आम जीवन जीने की राह पकड़ ली है। टीआई सतीश पटेल की समाज के प्रति इस भावना से इंदौर पुलिस की वाहवाही हो रही है। साथ गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा फोन कर उन्हें बधाई दे चुके हैं। टीआई सतीश पटेल अपनी सर्विस में रहते हुए कई सामाजिक सरोकार के काम किए, जिनसे उन्हें वर्ष 2017 पुलिस प्राइड का सम्मान मिल चुका है। साथ कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सम्मानित कर चुकी हैं। आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, ऐसी कहावतें आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन अपराधियों में भी एक सात्वना, एक अपनत्व की भावना देखने को मिली है। हमारे इंदौर के हीरानगर थाना टीआई साहब के पास में थाना प्रभारी जी जो बहुत ही अच्छे तरीके से जो यहाँ के जो अपराधी हैं उन्हें एक मोटिवेशन रूप में, एक घर स्वरूप रूप में समझाते हैं कि क्राइम करना, नशा करना, गुनाह करना बहुत बुरी लत है और उसका असर कुछ युवाओं पर भी पड़ा है। आइए बात करेंगे यहाँ के थाना प्रभारी जी से। आए दिन यहाँ अपराध हो रहे हैं, युवा पीढ़ी जो अपराध कर रही है, साथ में नशे की आदी हो रही है, उसको लेकर आपने आने वाले समय में क्या आपके गाइडेंस रहेंगे, क्या आप मुहिम चलाएंगे जिससे लोगों में इस चीज़ के ऊपर रोक लग सके? ये जो बेल्ट है, पूरा इंदौर का जो बाहरी इलाका है, वहाँ पर नशे की प्रवृत्ति देखी गई है। ख़ासतौर से जो 14-15 साल के जो बच्चे हैं, ख़ासतौर से जो युवा किशोर अवस्था से युवा अवस्था में जो प्रवेश करते हैं, वो बच्चे, जैसे हमारे जो पुलिस कमिश्नर इंदौर महोदय हैं, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ऑपरेशन प्रहार जो है लगातार चलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। हमारे थाने की तरफ से जो झुग्गी बस्तियों में एक जो नए बच्चे जो नशे को लेके होते हैं, उसमें उनको एक नारा दिया गया था, नशे को नाना। और इस प्रकार से उनको जब भी नशे की आपके पास में कोई इस टाइप से प्रपोज़ल होता है या आपकी जब भी इच्छा होती है इसको नाना आप कहें, इस टाइप से हमने बच्चों के हिसाब से कि ये मुहिम हीरानगर पुलिस थाना पुलिस के द्वारा भी चलाई गई और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिले। हमने जो बच्चों को कई बार नशे में जब वो पाए गए, नशे का सेवन करते हैं, उनको हमने शपथ दिलाई और जो विधि संगत कार्रवाई होती है हमने वो कार्रवाई भी की, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिले और लगातार उसके लिए पुलिस के प्रयास जारी हैं। सर, जैसे कि आम जन में, महिलाओं में विशेष तौर पे एक डर सा रहता है कि थाने में जाएंगे तो खाकी से हर कोई डरता है, पुलिस से हर कोई डरता है। उस बीच में आपकी इतनी अच्छी छवि जो आम जनता के बीच में गई है, उसके बारे में एक पॉजिटिव जो आप जनता तक जो है आजकल की, जिसे हमने आपसे मिलने से पहले काफ़ी युवाओं से बात करा, उन्होंने आपको आइडल बताया एक तरह से, तो उसके बारे में युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में क्राइम के ऊपर कहीं किसी हद तक कुछ रोक लग सके? देखिए, युवा पीढ़ी अगर किसी पुलिस अधिकारी को आइडियल मानती है तो ये बहुत अच्छी बात है और निश्चित रूप से जब कोई वो सामने किसी को हम आदर्श रख के चलते हैं तो वो मोटिवेट उससे होते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी बात है। और साथ में जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को अधिक से अधिक यही मैं अपनी तरफ से यही संदेश है कि वो मतलब थोड़ा जीवन की चुनौतियों से हार के वो अपनी आसान नशे की तरफ जो है वो आसान रास्ता उनको तात्कालिक रूप से लगता है, लेकिन नशा तो निश्चित मौत है। आज स्वयं की, कल परिवार की, तीसरी और उसके बाद समाज की, तो ये हमारे पूरे सिस्टम के लिए भी एक चुनौती है और उससे परिवार नष्ट होता है। और युवा पीढ़ी को नशे से अगर कहीं उलझ भी गई है तो उनको एक दृढ़ निश्चय से इससे, परिवार के पास में इतना समय नहीं होता कि एक एक व्यक्ति को बुला करके समझाइश दी जाए।
बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत व्यस्तता रहती है। हमारा जो हीरानगर थाना है वो भी करीब पिछले साल करीब उसका 950 क्राइम गया है, तो काफ़ी व्यस्तता होती है, लेकिन ये चीज़ बड़ी संतुष्टि भी देती है। और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी भी इस मामले में हमको लगातार मार्गदर्शन देते हैं कि पुलिस का जैसे बेसिक काम है अपराध को, जो सबसे पहला काम अपराध को रोकना है। अपराध हो जाए उसका इन्वेस्टिगेशन करके आरोपी को पकड़ के और कोर्ट में पेश करना, ये तो है ही है, लेकिन अपराध को रोकना ये सबसे अच्छा अपराध का स्वरूप है। अपराध को अगर होने के पहले रोक लिया जाए तो हमारे पूरे सिस्टम को राहत मिलती है। मेरे पास एक सूचना आई थी कि एक मोहल्ले में एक जो महिला है वो जो है मादक द्रव्य जो है बेच रही है, लेकिन हमने उसको सीधा दबिश देने के पहले उसकी तस्दीक कराई अच्छे से। जब उसकी तस्दीक कराई तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि वो महिला ड्रग्स नहीं बेच रही है, उसका जो बच्चा है वो बच्चा जो है वो ड्रग्स का सेवन करता है। फिर ये लोग झूठी शिकायत क्यों कर रहे हैं? वो झूठी शिकायत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो बच्चा है जो मोहल्ले के बाकी बच्चों को बिगाड़ रहा है, ये सारे मोहल्ले के लोगों को था, ताकि अगर इसके ऊपर हम ड्रग्स का आरोप लगाएंगे तो ये लोग प्रेशराइज होकर पुलिस के प्रेशर में आके ये लोग यहाँ से अपना घर खाली कर देंगे और हमारे बच्चे जो है बिगड़ने से बच जाएंगे। तो ये जो चीज़ थी ये बड़ी चौंकाने वाली चीज़ थी कि मतलब कोई चीज़ जो सामने दिखती है उसके पीछे क्या स्टोरी होती है। तो उसके बाद फिर उस बच्चे को जब हमने लाए, उस बच्चे को अच्छे से मोटिवेट किया, उसको समझाया। तो वो बोल रहा था कि सर मतलब मेरे छोड़ने में बहुत दिक्कतें हो रही, मैं खुद भी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उसको मोटिवेट किया। लेकिन ये बहुत अच्छी बात रही कि उस बच्चे का दृढ़ निश्चय काम आया और बच्चा अभी कुछ दिन पहले ही 3-4 दिन पहले ही हमारे थाने में आके मेरे से मिला था। हीरानगर थाने के टीआई साहब, थाना प्रभारी साहब, जो जिनकी एक मोटिवेशन जो लोगों को नशा छुड़वाने में और अपराध कम करने में काफ़ी हद तक सहायक होगी। विनीता पालीवाल के साथ सहयोगी रश्मि। कोई दिक्कत नहीं आई सर, मैंने मन बना लिया था, मैंने अपने आप नशा छोड़ा और मैंने काम ढूंढा और मैं काम पे सर लग गया हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है ये। अब आइंदा ध्यान रखना, लत फिर भी लग सकती है ना, इसका ध्यान रखना। इसलिए ये मत समझना कि लत छूट गई सर, अब नहीं लगाना, क्योंकि सर अब मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी का ध्यान कौन रखेगा सर। ठीक है, अब अपनी जिम्मेदारी को ध्यान रखो और इन चीजों से बिल्कुल दूरी बनाई रखिए, तो दूरी बना के रखना। मेरी मम्मी को भी सर बहुत खुशी हुई सर कि मैं काम धंधा कर रहा हूँ। तो नहीं, बहुत अच्छी बात है बेटा, परिवार की जिम्मेदारी निभाओ, है ना। चलो ठीक है, रो मत बेटा, है ना।